ये कि दुबई की मीटिंग इनकी बिल्कुल फेल हो गई है। आपस में इनके इख्तलाफात इतने हो गए हैं, ये इलेक्शंस एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। 12 अरब रुपया जो डैम फंड में आई, ये कहाँ गया कि 16 केसेस में एक ही दिन में मुख्तलिफ अदालतों में जमानत मिल गई। लाडले पने की इंतहा आपने देखी है। मलिक रियाज के सीने में तो बहुत बड़े बड़े राज हैं। तो फिर तो इमरान की बचत ही कोई नहीं ना। उस अय्याश, उस गलीज आदमी ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महाबिश तबस्सुम। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब दुबई में हैं और पिछले दिनों आसिफ अली ज़रदारी साहब भी वहाँ पे गए थे। बड़ी मीटिंग्स वगैरह वहाँ पर हुई और अभी रिसेंटली मुबश्शिर साहब जो मीटिंग हुई है दुबई में, उसमें सर क्या तय पाया है? क्योंकि अभी तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि ऐसा लग रहा है कि तमाम जो मामलात हैं वो दुबई में बैठकर हल किए जा रहे हैं। तो इस मीटिंग में क्या हुआ? देखिए महाविश, पहली बात तो ये है कि अब खबरें आई हैं, कल रात को इसके ऊपर खबर आना शुरू हुई थी, ये कि दुबई की मीटिंग इनकी बिल्कुल फेल हो गई है। दुबई में कोई चीज़ तय नहीं पाई। पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक बात की है, और वो ये है कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो है वो नॉन पॉलिटिकल आदमी होगा या नॉन पॉलिटिकल औरत होगी, विच इज़ फाइन। और IMF जो है वो गवर्नमेंट से बार बार ये यकीन दहानी मांग रहा है कि जनाब जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी उसको जो अक्टूबर में कंटिन्यू करना है हमारा प्रोग्राम, वो भी इसको कंटिन्यू करेगी, और तुम में से जो मर्जी हुकूमत में आए वो भी फिर उसको कंटिन्यू करेगा। तो ये पाकिस्तान के मसाइल इस वक्त डिफरेंट हैं। मियाँ नवाज शरीफ तो शायद अभी लंदन चले गए होंगे, मेरा ख्याल है उन्होंने कट शॉर्ट कर लिया अपना सऊदी अरेबिया का दौरा भी। और वो बेसिकली उनको ये उम्मीद है कि सऊदी अरेबिया ने $5-6 बिलियन देने हैं, UAE ने भी और देने हैं, चाइना भी रीशेड्यूल करेगा। तो वो ये चाह रहे हैं कि मिडल ईस्ट के ऊपर अपना वेट डालकर वो किसी तरह मिडल ईस्ट को ये बावर करवाएं कि आई एम द बेस्ट मैन टू सेव गार्ड योर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। तो तुम लोग सारों को बताओ, इस्टेब्लिशमेंट वगैरह को, कि मियाँ नवाज शरीफ को आने दो एज प्राइम मिनिस्टर। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि ये गेम चल रही है। आपस में इनके इख्तलाफात इतने हो गए हैं, ये इलेक्शंस एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी अपना अपना पिच करेंगे, और फिर जो जीत जाएगा, और अगर कोएलिशन होती है तो फिर उसमें प्रेसिडेंट दूसरी पार्टी का ज़रूर हो जाएगा। कि लेट से, अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन गए और कंसेंसस मिल गया PMLN का भी उस वक्त उनको, तो फिर प्रेसिडेंट कोई और होगा जो PMLN से होगा। अब मियाँ साहब के मसले हैं कि वो चाहते हैं कि उनके केसेस ख़त्म हो जाएं फौरी तौर पे। तो इस बारी PDM की दीगर जमातें जो हैं वो ठंड रखी हुई उन्होंने कि कराएं ख़त्म, कोई बात नहीं। और उनको उम्मीद है कि जब ये चेंज ऑफ गार्ड होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद उनको उस पर रेस्पाइट मिल जाएगा। लेकिन वो सारा कुछ होने में भी कुछ महीने लगेंगे। तो क्या मियाँ साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं? ओनली टाइम विल टेल। तो सर अगर मियाँ साहब नहीं तो फिर क्या मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं? देखिए, मरियम नवाज का तो बिल्कुल भी स्कोप नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने का। मरियम नवाज की अतुल इम्कान कोशिश ये होनी चाहिए, अगर मैं उनका एडवाइज़र होता तो मैं उनको एडवाइस करता कि आप CM पंजाब की कोशिश करें। वो भी मुझे मुश्किल लगता है और दूर दूर तक मुझे लगता नहीं है, क्योंकि खुद नून लीग में मरियम नवाज की बड़ी ऑपोजिशन है और काफ़ी रिजेंटमेंट है। मैं लेट मी पुट इट दिस वे एंड ब्लंटली, तो मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है मरियम नवाज का कहीं पे भी आना। लेकिन बहरहाल वो मियाँ साहब की साहबजादी हैं, उनका रोल जो है वो रहेगा, उसको तो नहीं आप डिनाई कर सकते। लेकिन अभी तो दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आ रहा है SPM। सर लेकिन अगर दुबई की मीटिंग में कुछ तय नहीं होना था तो इतनी अफरा तफरी क्यों मचाई हुई थी? सबका फायदा क्या हुआ? छुट्टियाँ अच्छी गुजर गई हैं, खाने अच्छे खा लिए, दुबई में कॉफ़ी शॉप्स अच्छे हैं, इतनी गर्मी है वहाँ पर ये गर्मी में बाहर बैठे होंगे कोई आपके लिए तरह, ये कोई गरीब लोग हैं आपकी तरह खुदा के लिए, या हमारी तरह। सर हम तो सर्दी एंजॉय कर रहे हैं हम गरीब होके भी सर्दी एंजॉय कर रहे हैं। कुछ नसीब लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त। लेकिन बहरहाल ये है कि कोशिश तो की इन्होंने अपनी अपनी,
लेकिन डील नहीं बनी। अच्छा। हम्म। तो सर आप इस बात पर कायम हैं कि 8 अगस्त को असेंबलियां जो है वो तहलील हो जाएंगी? मैं इस पे ज़रूर कायम हूँ कि 8 नहीं तो 10 को हो जाएंगी, लेकिन हो जाएंगी। और मैं अभी तक जो मुझे लग रहा है कि मियाँ नवाज़ी 5 या 6 अगस्त को पाकिस्तान आएंगे, लेकिन अगर उनको कोई लगा कर रोड़े अटके हैं उनकी बहाली के लिए, तो फिर शायद मियाँ साहब इमीडिएटली पाकिस्तान भी ना आए। अच्छा, तो सर फिर इलेक्शंस की क्या डेट देंगे आपके ख्याल? मेरे ख्याल में मावेश इलेक्शन से एक्सपेक्टेड जो है वो 20 नवंबर को हैं, 18 से 20 नवंबर। नवंबर जी, साल हो अक्टूबर जाएंगे में। इलेक्शन? हाँ, मुझे लग रहा है हो जाएंगे। सर पहले आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली कहते थे कि इस साल आपको इलेक्शंस नजर नहीं आ रहे। मुझे नहीं आते, लेकिन अब जो डेवलपमेंट हो रही है देखें, पीडीएम के रास्ते से पीटीआई का तकरीबन सफाया हो चुका है, और इलेक्टोरल सफाया मैं कह रहा हूँ। उनका नैरेटिव वही है, उनका वोट बैंक वही है, लेकिन वो उसको कैश करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो इनको अगर इलेक्शंस करने हैं तो ये बेस्ट टाइम है, और कारकर्दगी भी अभी तक इनकी बड़ी ज़ीरो है। आप देखें ना, कल लाहौर में सिर्फ मैं आपको बताऊं कि रात से 9-10 बजे से लेके को 12 बजे तक कई इलाकों में बत्ती आई नहीं। पूरे पूरे इलाकों की बात कर रहा हूँ। और लेस्को वाले जो हैं वो फ़ोन पे भी अवेलेबल नहीं, कुछ भी नहीं, किसी को परवाह ही नहीं है। को पता ही नहीं, लोग बेहोश हो गए गर्मी से, यहाँ पे अस्पतालों में ले गए उनको पकड़ के। आपका एक व्लॉग मैंने देखा, आपने चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ किया है, आपने काफी बातें की हैं उनके खिलाफ। तो सर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपको डर नहीं लगता? मैं बोल रही हूँ यहाँ पे बैठ के तो एक अलग बात है, वैसे मैं नहीं बोलती, लेकिन सर आपको डर नहीं लगता? डर तो लगता है महवेश, डर इन सेंस कि आपको नहीं पता होता किस वक्त क्या हो जाए, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज के चीफ जस्टिस के कितने अहकाम हैं जिन पे अमल नहीं हुआ। आप उनकी इलेक्शन वाली ले लें कि जी फलां अगस्त की डेट को इलेक्शंस करवा दो, वो नहीं हुए ना। अगर मैं इन चीफ जस्टिस की जगह होता ना, मैं इस्तीफा दे देता, और फिर मैं दुनिया को दिखाता कि अगर तुमने अपने जजेस की रिस्पेक्ट नहीं करनी तो फिर हम अपनी रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं, हमें आती है करवानी, और हम फिर कोई भी फैसला नहीं देंगे, क्योंकि जो मैं फैसला तुम्हारी मर्जी का दूंगा तुम्हें काबिल कबूल होगा, जो तुम्हारी मर्जी का नहीं है वो कबूल नहीं होगा, तो मैं जज कहाँ से खाऊँ। तो मैं अगर होता उनकी जगह तो मैं तो इस्तीफा दे देता महावेश। और सच्ची बात है कि चीफ जस्टिस को बताना पड़ेगा ना कि ये 190 मिलियन पाउंड कहाँ गए, ये 12 अरब रुपया जो डैम फंड में आई ये कहाँ गया, इसके ऊपर जो सूद आया इतना पता नहीं करोड़ों में, वो कहाँ गया, उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है। और फिर ऊपर से तनख्वाहें बढ़ रही हैं, अलाउंसेस बढ़ रही हैं, नौकरों की तादाद बढ़ रही है रिटायरमेंट के बाद, गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, मॉडल बेहतर हो रहे हैं। अवाम को कहा जा रहा है कि आप कुर्बानी दें बजट के लिए, आईएमएफ के कहने पे अवाम को कहा जा रहा है आप कुर्बानी दें। तो ये लोग क्यों ना कुर्बानी दें, अवाम क्यों कुर्बान होती रहे हमेशा। अब अगर इस पर नाराज़ होना है उन्होंने तो हो जाए, फिर मैं क्या कह सकता हूँ। दुनिया को पता तो चलेगा ना किस बात पे नाराज़ हुए हैं। ट्रू। सर खान साहब को इस्लामाबाद में 16 केसेस में जमानत मिली है। सर इस वक्त अदालतों में छुट्टियां हैं और इंसाफ का बोलबाला है, आपको कितनी उम्मीद है कि खान साहब को अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा? आप पहले ज़रा सांस लें और सोचें कि 16 केसेस में एक ही दिन में मुख्तलिफ अदालतों में ज़मानत मिल गई, सेशन कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में भी, नैब कोर्ट में भी। लाडले पने की इंतहा आपने देखी है। और तो और वो बुशरा को भी मिल गई जमानत 2 चीज़ों में, 2 केसेस में। लेकिन ये बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी महावेश, एक ना एक दिन तो छुरी तले आएगी ना, और ये आना है, और ये आटे दाल का भाव पता चलेगा। इमरान तो बड़ा डेस्परेटली कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो रेलेवेंट हो जाए दोबारा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। उसकी टोटल एंडेवर जो है ना वो ये है कि मैं रेलेवेंट हो जाऊं किसी तरह, और वो रेलेवेंट नहीं हो रहा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में दोबारा। उसके अपने सपोर्टर्स को नहीं नजर आ रहा वो वहां पे।
सर नैब जराये ये बताते हैं कि खान साहब के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट जो प्रॉपर्टी केस है उसमें मलिक रियाज वादा माफ गवाह बन सकते हैं। सर आपको इस बात की कितनी उम्मीद है, वाकई ऐसा कभी हो सकता है? पता नहीं मुझे, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए तो कोई भी कुछ कर लेता है यार। अपनी रकम बचाने के लिए वादा माफ गवाह बन जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मलिक रियाज के सीने में तो बहुत बड़े बड़े राज हैं। वो सब फिर इमरान खान के तो नहीं है, औरों के भी, उनसे वो भी लेने चाहिए। वो जिस मर्जी जमात से हों फिर वो भी राज निकलवाने चाहिए उनसे। लेकिन अगर वो वादा माफ गवाह बन गए तो फिर तो इमरान की बचत ही कोई नहीं ना, फिर तो तबाह बर्बाद हो गया ना। फिर तो वो क्या कहते हैं, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, कोई इसी टाइप का मिसरा है ना। ऐसा ही है कुछ। सर इतलात ये भी हैं कि अलकादिर ट्रस्ट केस में जो साबिक DGIS हैं फैज हमीद साहब, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। सर आपके ख्याल में ऐसा हो सकता है? आमीन सुम्मा आमीन, बार बार सुम्मा आमीन। जनरल फैज हमीद को तो ना सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए, उसका तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में इतना को करप्ट, नासूर और छोटा आदमी नहीं आया होगा और जो इतने बड़े ओहदे पे चला गया हो। और मुझे ये ऑनर है, मुझे ये एजाज़ है कि मैंने जब वो DG आया था तब उसके मुंह पे उसको कहा है कि उसकी शक्ल बुरी है और उसकी हरकतें ठीक नहीं हैं। और मैंने उसको कहा था कि मुझे घिन आती है तुमसे, कराहत आती है। अल्लाह का ये करम है कि मैं रिटायरमेंट के बाद नहीं कह रहा औरों की तरह, मैं रिटायरमेंट से पहले जब वो फुल पावर में था, उसका तूती बोल रहा था, तो उसके मुंह पे खड़े होकर आर्मी हाउस के अंदर मैंने उसको ये बात बावर करवाई थी। और आप देख लें, वक्त साबित करेगा कि उस मक्कार, उस अय्याश, उस गलीज आदमी ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। सर एंटी करप्शन ने बुशरा बीबी को भी अपने गांव में तरक्याती कामों में करप्शन के इल्जामात पर तलब किया है और साफ जाहिर है वो नैब में भी मतलूब हैं। सर ये बुशरा बीबी का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? अगर मैं आपको सच बता दूं तो आपको बड़ा गुस्सा चढ़ेगा, क्योंकि आप PTI की फॉलोअर हैं। अरे PTI की आप फॉलोअर हैं, आपको गुस्सा बड़ा चढ़ना है। कुछ नहीं होता, आप बता दें। मुझे तो लगता है ये बुशरा बीबी की पूरी शादी जो है ये एक पैसे बनाने की स्कीम थी, ये लॉटरी का टिकट था। यानी मुझे तो ये लगता है कि जब ज़्यादा मसला होगा तो वो बुशरा बीबी ना वादा माफ गवाह बन जाए। हाँ, कोई पता नहीं यार, जब आपका दीन मान ही कुछ और हो, पैसा हो, धन हो, तो उसको बचाने के लिए आप कुछ भी करेंगे। तो ये तो कर सकती हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और खबर मानिका पे नज़र रखें। अगर आप बुशरा बीबी के मुतालिक प्रेडिक्शन करना चाहती हैं कोई, तो खबर मानिका पे नज़र रखें और उनके घर पे कि क्या वहाँ पे रेनोवेशन तो नहीं शुरू हो गई, वहाँ पे क्यों इस टाइम पे, बारिशों के टाइम पे वाइट वॉश दोबारा से हो रहा है। ये चीज़ें पता करेंगी, पता करें ना माविश, पता करें ना। बैठ के कैसे पता करें सर आप? चले मैं आपको अभी तो नहीं, फिर कभी बता दूंगा आपको इंशाल्लाह। सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर खान साहब से वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की नाअहली के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा समझ जाओ इसके पीछे कौन है। सर कौन है, किसकी तरफ इशारा है? उसकी जाली डिग्री है, वो जाली डिग्री की वजह से फारिग हुआ है, इसमें क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। लेकिन इमरान खान ने तो बांगी मारनी थी, ये झूठ बोलना था, बल्कि एक और झूठ बोल दिया कि मेरे जितने चीफ मिनिस्टर थे उसमें ये बेस्ट है। तो अगर ये बेस्ट है और उस्मान बुज़दार, वसीम अकरम प्लस था, महमूद खान चिटा उस्मान था, तो भाई अब आप सोच लें कि हाल क्या था इस मुल्क का। कमाल नहीं है। सर IMF माहिदे के बावजूद जो बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसीज हैं मूडीज और फिच, उन्होंने पाकिस्तानी मईशत पर खदशात का इजहार किया है। वो कह रहे हैं कि रवां माली साल में पाकिस्तान को $25 अरब की कर्ज जो है वो अदा करना है। तो सर इलेक्शन भी सर है, ये सब किस तरह हो पाएगा? पता नहीं मावेश, यही तो सवाल मैं 2 दिन से इसाक डार साहब से कर रहा हूँ और दीगर। पाकिस्तान में आपको जिस तरह एक आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में न्यूक्लियर अनाउंस हुआ कि हमने एटम बम बनाना है। कितनी हुकूमतें आई, कितनी हुकूमतें बदली, भुट्टो साहब को फांसी भी दे दी, मार्शल लॉ भी आ गए चले गए, फिर जमहूरियतें आई चली गई, दूसरी जमहूरियतें आ गई, लेकिन एटॉमिक प्रोग्राम हमारा बरकरार रहा और आज हम एक बड़ी सीरियस एटॉमिक पावर हैं दुनिया में। तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी है ना, उसका भी एक मिसाक इकॉनमी करके उसको लॉक कर लें कि जिस मर्जी हुकूमत आए
जिस मर्जी बंदा जो है या पार्टी जो है वो पावर में हो, वो इकॉनमी से नहीं खेल सकेगा, और इकॉनमी जो है वो अपने रास्ते पे चलती रहे उसी तरह जैसा चलना है। तो अब हमारे सामने बड़ी एग्जांपल्स हैं, बांग्लादेश की है, वियतनाम आप देख लें, 18 साल 20 साल वहाँ पे अमेरिका जंग करता रहा वियतनाम के अंदर। आज सिंगापुर की दुनिया एग्जांपल देता है, सिंगापुर में एक दफ़ा इनके पास कॉकरोच खाने के अलावा कुछ नहीं था, मजबूर थे ये लोग, इतने लाचार थे कि जब मलेशिया से ये इन्होंने कहा हमें इंडिपेंडेंट कर दो, तो उन्होंने कहा एक अब भी लो ना, कल क्यों लेते हो, इतनी बड़ी लायबिलिटी उनको नज़र आ रही थी। तो ये ममालिक जो तारीख में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा पीछे थे, बांग्लादेश है, वियतनाम है, सिंगापुर है, अगर ये फोकस रख के अपनी इकॉनमी को ठीक कर सकते हैं कि आज हम उनकी एग्जांपल्स देने पे मजबूर हैं, तो हम भी कर सकते हैं। अगर प्रोवाइडेड जो आता है वो अपनी मर्जी के गियर ना लगाना शुरू कर दे गाड़ी में। अगर गाड़ी में डिफरेंट ड्राइवर्स होंगे और बार बार उसको डिफरेंट स्पीडों पे गियर लगाएंगे तो गाड़ी की वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होगी। तो ये मजाक अब ख़त्म होना चाहिए कि जमहूरियत चलानी है चलाओ, मईशत को अपने कदमों पे खड़ा रहने दो और उसकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।